संसद में देर रात तक चली बहसों के बाद वक्फ संशोधन बिल पास तो हो गया है। इसके कानून बनने में अभी देर है, मगर इस बीच वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठने लगी है। महाकुंभ से शुरू हुई ये मांग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केवल कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी सनातन बोर्ड बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है। कितनी गंभीर मांग है सनातन बोर्ड की, देखिए इस रिपोर्ट। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। वक्फ बोर्ड पर छिड़ा सियासी संग्राम। Ayes 128. The bill is passed. फिर उठी मांग हो सनातन बोर्ड का निर्माण। देश की संसद रात रात तक चली है। जैसे तैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ है और अब वक्फ बोर्ड के बाद फिर एक बार सनातनियों में अलग जगाने के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। महाकुंभ से उठी ये मांग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केवल देवकीनंदन ठाकुर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी सनातन बोर्ड बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। सनातन बोर्ड का निर्माण हो सके, हम उसका भी विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। जो हमारे सनातन बोर्ड के साथ नहीं खड़ा, जो सनातनियों को बचाने नहीं खड़ा, जो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए खड़ा है, हम उसका विरोध करेंगे। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फायदे वाला रहेगा। दूसरा, आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। एक धर्मस्व विभाग बहुत बड़ा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता। एक सनातन बोर्ड बनने से पूरी जो मंदिर मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, लेकिन ये कोई मामूली मांग नहीं, क्योंकि अकेले वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए कितने जतन किए गए हैं, जरा आप वो देखें। राज्यसभा 17 घंटे 2 मिनट तक चली है। रात 2:30 बजे वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ। इसके समर्थन में 128, विरोध में 95 वोट डाले गए। वहीं लोकसभा में 14 घंटे तक इसी बिल पर चर्चा हुई। रात 2 बजे ये बिल पारित हुआ। समर्थन में 288, विरोध में 232 वोट पड़े। We created the new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on Essential Services Maintenance Act. दोनों सदनों से आधी रात को वक्फ संशोधन बिल पारित तो हुआ। अब इसके कानून बनने में एक कदम की दूरी है। ये बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। वहीं वक्फ बिल पर सदन के अंदर एक और रिकॉर्ड टूटा है, वो है विपक्ष की एकजुटता का। जो विपक्ष अदानी मुद्दे, हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर बटा हुआ नजर आता था, वही विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सदन के अंदर एकजुट दिखाई दिया। वक्फ पर विपक्षी एकता की सबसे बड़ी वजह वोट बैंक ही है। दरअसल भारत देश में 88 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम संख्या 20% से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इन्हीं में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी और इंडिया ब्लॉक ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनावी नतीजों से सीख लेते हुए अब विपक्ष ने वक्फ बिल पर एकजुट होने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने अब इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है। उसके बाद लीगल बैटल से गुजरना है, ये सब हो जाने दें। हमें वही करना है जो संवैधानिक हो। मोदी जी की तरह, बीजेपी की तरह हम कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाएंगे। अब विपक्ष संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। ऐसे में वक्फ की लड़ाई अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों से सफलतापूर्वक पारित करवाकर एनडीए ने बड़ी राजनीतिक सफलता पाई है। मोदी सरकार ने बता दिया कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर चल रही संस्थाओं में सुधार होगा। इस बात से कदम पीछे नहीं खींचे जाएंगे कि इससे किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होंगी। हालांकि इस बिल ने संसद में विपक्ष को एकजुट होने का मौका भी दिया, जो एनडीए के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में खतरे की घंटी तो है ही।